देखिए, बुलडोजर कोई कार्रवाई नहीं है। और बेसिक बात यह है कि जब सरकार बुलडोजर की कार्रवाई को अपराध के खिलाफ अपना एक्शन बताती है तब आपत्ति होती है। आज भी जो बुलडोजर की नोटिस गई है उसमें यह है कि अवैध निर्माण की बात। अब इसके पीछे एक चीज और छिपाई जाती है कि भाई, और डर दिखाया जाता है कि अगर आप सरकार का विरोध करेंगे या कोई ऐसी चीज में एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। और शरद जी बेहद संजीदा व्यक्ति है। शरद जी को ये पूछ लेना चाहिए, इनके पड़ोस का ही जिला है चंदौली, अभी 2 दिन पहले की घटना है। वहां भी 2 पक्षों में हिंदू पक्ष ने एक मुस्लिम लड़के को डंडे और रॉड से मार के पीट दिया, मर गया वो। वहां बुलडोजर नहीं चलेगा। मामला यह है कि अगर अपराध को अपराध की नजर से देखा जाए तो कानून व्यवस्था सुधर सकती है, लेकिन जब अपराध को धर्म और जाति के नाम से और भाजपा का या विपक्ष का देख के अगर किया जाएगा तो दिक्कत होगी। शरद जी को याद होगा क्या बुलडोजर कार्रवाई बीएचयू आईआईटी के दरिंदों के साथ हुई? क्या राम मंदिर में काम करने वाली उस बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई, वंश चौधरी जो इनके मंडल अध्यक्ष का, भाजपा के मंडल अध्यक्ष का बेटा था, क्या उसके खिलाफ हुई? तो ये चीजें पक्षपाती जो कार्रवाई होती है तो सवाल खड़ा होता है। पूरा मामला चाहे बहराइच का हो चाहे चंदौली का हो, प्रशासन की चूक का है, प्रशासन के पक्षपाती रवैये का है। हम किसी भी हत्या, वो चाहे हिंदू करता है या मुस्लिम करता है, उसके पक्षधर नहीं है, ना ही हम अपराधियों को बचाते हैं। लेकिन वंश चौधरी को ये पूरा प्रशासन 20 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं होने दिया। ये पक्षपाती कार्रवाई भाजपा की सत्ता द्वारा प्रायोजित था। 2 महीने तक बीएचयू आईआईटी के दरिंदों को ये भाजपा के लोग बचाते रहे और उस 2 महीने के अंदर मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी दोनों के बगल में वो खड़े होकर बलात्कारी फोटो खिंचाते रहे। फिर उनको 2 महीने के लिए मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का जिम्मा दे दिया गया। इन सारी बातों पे जनता अब इस बात को समझने लगी है और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं ये राजनीतिक कारणों से ये चीजें हो रही हैं। हिंदू मुस्लिम करने की जो कोशिश हो रही है, जनता इस बात को समझ गई है कि जो मोदी रोजगार देने में विफल है, तो जो रोजगार की मांग न खड़ी हो इसलिए धार्मिक उन्माद की बात की जाए। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि शरद जी का बेटा, प्लीज 20 सेकेंड में मैं बात पूरी करूंगा फारुल, प्लीज। मैं दावे के साथ कहता हूं कि शरद जी का बेटा कभी भी किसी ऐसे धार्मिक आयोजन में जिस तरीके से राम गोपाल मिश्रा एक्टिव थे, बिल्कुल नहीं एक्टिव होगा। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन गरीब का जो बच्चा होता है वो कांवड़ यात्रा और ऐसे आयोजनों में ये बात वैभव जी धर्म रक्षा है, बात अच्छी है, लेकिन वैभव जी ये सिर्फ आप बीजेपी के लिए नहीं कह सकते हैं, ये सिर्फ बीजेपी के लिए। वैभव त्रिपाठी जी क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा पीछे आपने एक सवाल खड़ा करके फिर बात खत्म कर दी थी। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ये नहीं कहा कि शरद जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग स्वान रचते हैं हिंदुत्व के रक्षा की, उनके बच्चे कभी भी जय श्री राम के नारे लगाते नहीं नजर आते हैं। कौन नजर आता है? जो गरीब है, जो गरीबों के बच्चे बेरोजगार हैं। योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, लेकिन योगी जी का कोई एक बयान आपने सुना देना हमको जो उन्होंने कहा है कि बच्चों तुम शांति करो, तुम शिक्षा ग्रहण करो, तुमको रोजगार देंगे। कभी कोई बात नहीं हो रही है। जब अपराध को धर्म के चश्मे से देखा जाएगा, अब चंदौली की घटना मैंने बताई, हिंदुओं ने मुस्लिम को मार दिया, वो भी अपराध है। वहां मुस्लिम ने हिंदू को मार दिया, वो भी अपराध है। लेकिन बहराइच की घटना हिंदू मुस्लिम होगी, चंदौली की घटना नहीं होगी, जो कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से बगल की बात। अब ये बात कर रहे थे कि एनसीआरबी का डेटा, भाई साहब ऐसा है कि एनसीआरबी के डेटा को आप इधर उधर तोड़िए मरोड़िए नहीं। कहती है कि जी एक बार चारुल जी बात पूरी नहीं होने देंगी आप। एक बार आपने भाजपा आप शांत हो गए थे तो मुझे लगा आप इतना ही कहना चाहते हैं। फ्रेम चला गया था आपका वैसे। अरे मैं, चलिए मेरी गलती है, मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। ठीक, मामला ये है कि अगर हम अपराध को बुलडोजर की कार्रवाई, अभी बहुत अच्छा शरद त्रिवेदी जी ने ये बात कही कि जब भाई अपराधी पकड़ा जाता है तो शिनाख्त होती है, जांच होती है। बीएचयू आईआईटी के 3 दरिंदे, उनका शिनाख्त आपने करा? आप आ जाइए, मैं दिखाता हूं वो कहां कब्जा करके बैठे हैं जमीन। वहां बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। वंश चौधरी जो भाजपा का अयोध्या में मंडल अध्यक्ष है,
उसके बेटे की शिनाख्त नहीं हुई, वहां बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस बुलडोजर का समर्थन न करती थी, न करती है, न करेगी। जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर चलना अलग बात है, और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई बताना वो अलग बात है। लेकिन जनता में यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि जब भाजपाई अपराध में लिप्त पाए जाते हैं तब बुलडोजर की कार्रवाई नहीं चलती। एक मामला बस बता के बात खत्म करता हूं। बनारस में पिछले साल जब 200 रुपए किलो टमाटर हो गया तो एक दुकानदार ने 2 बाउंसर लगा के टमाटर बेचा, जिससे सरकार का मूल चरित्र एक्सपोज हो गया। सरकार के त्रिपाठी जी, हम बात कर रहे हैं चुनाव की, हम बात कर रहे हैं प्रदेश में कानून व्यवस्था। आप कहाँ टमाटर के रेट 200 रुपए किलो हो गए पे पहुंच गए? भाई मैं बुलडोजर नहीं चर्चा कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अशोक यादव जी से बुलडोजर की कार्रवाई की बात कर रहा हूं। हमारे साथ नहीं है, बुलडोजर की कार्रवाई उसके खिलाफ हो जाएगी, सबको मौका मिलना चाहिए। खिलाफ खड़ा होगा, यहाँ पर देखिए वैभव जी, आप अपना जवाब पूरा करें। जी चारुल जी, मेरा रमनीश जी और शरद जी तो खैर सरकार के प्रो बात कर रहे हैं, सरकार के समर्थन में बात कर रहे हैं, तो उनसे नहीं। लेकिन हर्ष जी ने निष्पक्षता की बात की, तो 2 सवाल है जी। एक सवाल ये है कि एक ऐसा भाजपाई अपराधी जो भाजपा से ताल्लुक रखता हो, उसके घर पे बुलडोजर चला हो, वो बता दीजिएगा। और दूसरा, जो विकास दुबे ने निहत्थे गार्ड के सामने आत्मसमर्पण किया था, उसका एनकाउंटर ऐसा बताया गया कि नहीं, जो वो भागने लगा था। जो व्यक्ति आपकी पहुंच से दूर था, एक निहत्थे गार्ड के सामने आत्मसमर्पण किया, उसका एनकाउंटर जानते हैं क्यों हुआ? क्योंकि भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के तार जुड़े हुए थे। उन नेताओं को बचाने के लिए वो विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया। इन दोनों का अगर हर्ष जी जवाब दे दे तो बेहतर होगा, जनता भी समझ पाएगी कि क्या निष्पक्षता है। हम यही कहना चाहते हैं कि यूपी में अगर विपक्ष बोलता रहे तो ठीक बात है, उसमें कोई मैं बुराई नहीं देखता हूं, बोलना चाहिए। आप तो विपक्ष में है ना वैभव जी, आप तो किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं है। सरकार से आप संतुष्ट नहीं है, प्रशासन से आप संतुष्ट नहीं है, जनता आपसे संतुष्ट नहीं है। अब ऐसे में क्या किया जा सकता है? रमनीश जी, अगर ये बात आप कहते हैं तो चिंतन का विषय है चारुल जी। बिल्कुल, देखिए क्योंकि चुनाव के नतीजे हमने भी देखे थे, हमारे साथ भी खड़ी, चुनाव के नतीजे हमने भी देखे थे, तो अब ऐसे में मैं और क्या कह सकती हूँ बताइए? अगर आप चुनाव के नतीजे, अगर आप कहें ठीक है, आप एसपी के साथ अलायंस में हैं, आप अलायंस में हैं, 70 सालों तक जनता ने जो चुना तो एक विचारधारा को ही दरकिनार करती रही 70 साल तक जनता। सर मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कभी, मैं वैभव जी, मैं इनको याद रखना है कि 2014 से पहले तो ना चुनाव कोई हारता था, ना कोई चुनाव जीतता था। 2014 के बाद जब भाजपा की सरकार बन जाती है तो ये मान लेते हैं कि जनता भाजपा से संतुष्ट है। अगर 1 वोट से भी कोई कैंडिडेट जीत गया तो भाई वो मान लिया गया कि वो उसका मुद्दा एकदम सही था, और 1 वोट से जो हार गया उसका मुद्दा गलत था। ये नैरेटिव नहीं है। यही तो सीखा है ना कि जीत जीत होती है और हार हार होती है। अलग है, अब उसमें 1 वोट हो चाहे कितना भी हो, जो जहरीली सोच फैलाने वाले लोग हैं, जहरीली सोच फैला रहे हैं। मैंने क्या कहा? वैभव जी यही बात है ना, यही बात है कि बीजेपी की जहरीली सोच। एक बार सुनिए वैभव जी, मैं आएंगे, इसीलिए जनता आपको आशीर्वाद नहीं देती है कि 10 सीटों पे चुनाव जो नहीं करा पाए, 9 की 9 सीटें हारेंगे वो, ये लिख के ले लीजिए। इसलिए कि जनता त्रस्त हो गई है हिंदू मुस्लिम की डिबेट से। हरियाणा का एग्जाम्पल आपको शायद याद होगा, मैं बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना चाहूंगी वैभव जी, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी। हरियाणा का एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जिस दिन कोई बच्चा शरद त्रिवेदी के छत पे खड़ा होके वही उदंडता करेगा, क्या शरद जी मौन होकर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये देखिए, नर्वस 99 की शिकायत 2024 के चुनाव में क्यों नहीं उठाए? क्या प्रशासन और न्याय की व्यवस्था खत्म है? क्या हम न्यायपालिकाओं पर ताला लगा देंगे? सवाल यह है कि न्याय हो। मामला यह है कि जब आर्यन मिश्रा की हत्या होती है, उन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या छत पे अगर कोई वैसी उदंडता करेगा तो वो बर्दाश्त करेंगे? दोनों मामले हैं, दोनों का जवाब आ जाना चाहिए, चाहे रमनीश जी दें या शरद त्रिवेदी दें। गांधी के वहां जाने की जब बात ये करते हैं, माता प्रसाद जी नेता विपक्ष है वहां, वो जाना चाहते हैं, नहीं जाने देंगे। जब योगी के शासन में अस्पताल में 200 से ज्यादा बच्चे मर गए, विपक्ष के नेता जाना चाहते थे, नहीं जाने देंगे। लेकिन
जहां भी ये मामला आएगा किसी मुसलमान का नाम आ जाएगा। यहीं अयोध्या में मोइन खान और ये जब मामले आ रहे थे डीएनए रिपोर्ट में शायद उसका नाम भी नहीं आया, वहां भाजपा का सारा प्रतिनिधिमंडल गया। लेकिन वंश चौधरी ने जो गैंग रेप किया राम मंदिर में काम करने वाली बेटी के साथ, उसके लिए ना कोई बुलडोजर कार्रवाई हुई, 18 दिन तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। सोशल मीडिया पे जब बात आई तब बात हुई। ये जलियांवाला बाग याद आ रहा था इनको, जलियांवाला बाग इनको तब याद नहीं आया जब मंदसौर में शिवराज की सरकार ने किसानों पर गोलियां चलवाई और 13 किसान मर गए। इनको तब जलियांवाला बाग याद नहीं आया जब अजय मिश्रा टेनी, जो इनका गृह राज्य मंत्री था, उसके बेटे ने 4 किसानों को थार गाड़ी से रौंद के मार डाला और कैसे उसको बार बार आगे पीछे करके रौंद रहा था। लेकिन इनको जलियांवाला बाग, ये तो जलियांवाले बाग करने वालों के साथ खड़े थे, अंग्रेजों के साथ इनकी जुगलबंदी चलती थी। इनको क्या पता जलियांवाला बाग में देश की आजादी के लिए कानून, लोकतंत्र के लिए अब से बस कुछ ही देर पहले कानून को वैभव जी, जब अब से बस कुछ देर पहले, तो फिर कैसे जायज हो सकता है? सिर्फ 10 सेकेंड, आपके 10 सेकेंड पूरी डिबेट में आपने मांगे हैं। बात कर दी, 10 सेकेंड बस। ऐसा है कि आपने बहुत अच्छी बात कर दी कि बेहतर देश और बेहतर भविष्य की बात के लिए चर्चा करते हैं जी। तो बेहतर देश और बेहतर भविष्य की बात करने के लिए आज की जो प्रशासन की बुरी स्थिति है उस पर चर्चा होती है। लेकिन ये कहाँ जाते हैं, 70 साल में घुस जाते हैं। क्या आज की बातों पे चर्चा होने के लिए ये तैयार है? मैंने सवाल किया, जिस जिले से आते हैं आज की बात कर लेते हैं। वैभव जी, आप 70 साल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आप 70 साल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। देखिए वक्त की पार्टियां एक दूसरे पर कैसे लांछन लगाती हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। अपराध किया है तो इस बात का जवाब चाहे कोई भी हमारे पैनलिस्ट साथी हो, ये नहीं हो सकता है कि अगले ने भी अपराध किया था इसलिए हमारा अपराध जो है वो माफी के लायक है या हमारा अपराध अपराध नहीं है। सबसे पहले तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जो भी अपराध हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं गलत कानून के हिसाब से, वो गलत हैं। उसको जस्टिफाई किसी भी दल को ये कह के नहीं करना चाहिए कि दूसरे दल के समय भी ऐसा हुआ था। इससे ना देश आगे बढ़ेगा ना समाज आगे बढ़ेगा।